अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, पिछले कुछ वीडियो काफ़ी लंबे लंबे बने। आज मैं कन्याओं के विवाह के लिए एक अचूक और अमोघ मंत्र बताने आया हूँ। जिन बहनों की शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी नहीं हो रही है, विवाह के लायक उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से रिश्ते टूट रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या और भी कई प्रकार की समस्याएं, उनका मांगलिक दोष हो सकता है, या और भी कई प्रकार के दोष जो ज्योतिषियों द्वारा बताए जा रहे हों। कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से शादी न हो रही हो, उसके लिए मंत्र बताऊंगा। उस मंत्र को आपको सुबह जल्दी उठकर, देखिए, प्रयास तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लगना पड़ेगा। जिन बहनों की शादी नहीं हो रही है, विवाह की समस्याएं जिनके साथ हों, वो, दूसरा, जिनका विवाह हो चुका हो और उन्हें विवाह का सुख फिर भी नहीं मिल रहा हो, उनके पतिदेव उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हों, या किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से वो परेशान हो, विवाह के बाद पति से उनको सम्मान न मिलता हो। हमारे समाज में तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं ऐसी, अब्यूजिंग की, पत्नी को प्रताड़ित करने की, महिलाओं को कमतर समझ के उनको प्रताड़ित करने की। कई महिलाएं इससे पीड़ित हैं समाज में। ऐसी महिलाएं जिनके पति उनकी बात ही नहीं सुनते, उनको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, या उनको प्रेम नहीं करते, या जिनके पति, कहना नहीं चाहिए लेकिन जिनके पति के कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, जो अपनी पत्नी को कम भाव देते हैं, या बाहर उनका कहीं कुछ संबंध चल रहा है, प्रेम संबंध चल रहा है। और ये उपाय उन कन्याओं के लिए है, जो उन महिलाओं के लिए है जो बेचारी अपना ससुराल छोड़कर जा भी नहीं सकती कहीं, क्योंकि उनके पीहर, उनके मायके इतने सशक्त नहीं होते हैं कि उनको वापस स्वीकार कर पाएँ। बहुत बड़ी विद्रूपता है हमारे समाज की, बहुत बड़ी विसंगति है। ऐसी समस्या से पीड़ित अगर कोई मेरी माँ बहन हो, तो मैं अचूक प्रयोग बता रहा हूँ, उसे कीजिए। आपके जीवन में वापस से पुनः आपके पति का प्रेम आपको मिल जाएगा, आपके घर में सुख शांति पुनः स्थापित हो जाएगी, आपके पतिदेव आपके पीछे पीछे घूमने लग जाएंगे। अद्भुत प्रयोग है, मैंने बहुत महिलाओं पर ये मैंने साबित करके देखा है। इस मंत्र को जपना कैसे है? अब देखिए, दो तरीके हैं। या तो इसका संपुट लगाकर आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए, मास पारायण आप ले सकती हैं। अगर इतना समय आपके पास है तो आधा घंटा, दिन में आधा घंटा 40 मिनट आपको इसमें देना पड़ेगा। अगर ये कर सकती हैं तो रामचरितमानस में इस मंत्र का संपुट लगा के, और नहीं तो इसी मंत्र को आप माला के ऊपर, आप तुलसी की माला के ऊपर, चंदन की माला के ऊपर, फ्रेश माला फ्रेश होनी चाहिए, आप ही की होनी चाहिए, कोई और उसे यूज़ किया हो ऐसी माला नहीं होनी चाहिए। नई माला हो, बिल्कुल आप ही के लिए हो, जिसे आप ही यूज़ करती हो, वो माला होनी चाहिए। आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर किसी भी शिव मंदिर में जाके भगवान शिव को आपको नहलाना है, उनकी सेवा करनी, पूजा पंचोपचार, छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पर जाना और वहाँ पर उनको जल चढ़ाना सबसे मुख्य है। उसके बाद आप जो करें सब बोनस है। और ये जो मंत्र है इसको जपते जाना है। फिर वहीं बैठकर, उसी मंदिर में बैठकर अपना आसन साथ ले जाइए, अपनी माला साथ ले जाइए। उसी शिव मंदिर में बैठकर आप इस माला का कम से कम 108 एक माला के ऊपर आप जप कीजिए। 108 मन के होते हैं, 108 दाने होते हैं माला में, तो एक माला कम से कम भगवान की, शिव जी की उपासना करके एक माला वहीं बैठकर भगवान के सामने आप ये मंत्र जपिए। निरंतर अगर आप करते रहे, निरंतर, मैं कोई टाइम लिमिट नहीं दूंगा, जब तक पति वश में नहीं आ जाता, जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तब तक कीजिए। जब अपने जीवन का आधा घंटा निकालिए अपने घर की चीज़ों को ठीक करने के लिए। जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने ये सब चीज़ें कर ली, उनकी मुझे भी बहुत दुआएं मिलेंगी, मुझे पूरा विश्वास है, ये इतना कारगर है। मंत्र सुनिए। रामचरितमानस की एक चौपाई है, बहुत मीठी चौपाई है, सुनिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये मंत्र मैं
अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जो महाराज जनक की पुत्री हैं, जग जननी पूरी जगत जननी जो हैं, पूरे विश्व की जो माँ हैं, जानकी जी, सीता जी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, यानी भगवान करुणा निधान की वो अतिशय प्रिय हैं। स्वयं परमेश्वर परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी को अत्यंत प्रिय हैं। कौन? पूरे जगत की जननी जनक की पुत्री सीता अपने पति को अत्यंत प्रिय हैं। इसका अर्थ ये है, जीवन में मेरी माताओं बहनों चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। आप देखेंगी रामचरितमानस का प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जपिए, कितना आप जप सकते हैं? 108 तो मैंने बोला है। मंत्र जपने की कोई लिमिट नहीं होती, कोई उपाय करने की कोई सीमा क्षमता नहीं, जितना हो सकता है कीजिए। रामचरितमानस का पाठ अगर आप लेके बैठती हैं, जो महिलाएं ब्राह्मणों कुल में जन्मी हैं या जिनको इसका ज्ञान है, अगर वो संपुट के साथ ये जनक सुता जग जननी जानकी इस मंत्र का संपुट लगाकर रामचरितमानस का मास पारायण अगर करती हैं तो रिजल्ट और भी तेज आएंगे। नहीं कर सकती तो महादेव के मंदिर में आप ये मंत्र जपिए 108 बार, उससे अधिक बार, 2 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, जितना भी आप जपना चाहें, एक निश्चित संख्या में रोज जपिए। असर आएगा, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, पंडित अखिलेश उदित गारंटी देता है इस बात की। फर्क तो पड़ेगा। किसी उपाय को कम से कम 45 दिन तो करना ही पड़ता है। 45 दिन से 90 दिन के बीच में आपको करना चाहिए। असर आएगा, 45 दिन में आपको असर दिख जाएगा, नहीं होगा तो 90 दिन में दिख जाएगा, फिर नहीं हुआ तो 120 दिन के अंदर तो दिख के रहेगा, चाहे जो हो जाए। मैं जबान देता हूँ, एक निश्चित संख्या, जितने ज़्यादा जप होंगे उतने जल्दी असर आएगा। ये भी मान के चलिए। आप दिन की 1 ही माला कर रहे हैं तो असर आने में थोड़ा हो सकता है देर हो जाए। आप दिन की 5 माला रोज कर रहे हैं तो थोड़ा असर जल्दी आएगा। और 7 माला कर रहे हैं, 11 माला, 21 माला अगर रोज कर रहे हैं तो फिर आप 3 महीने में अपना काम हो गया, मान के चलिए। जप का महत्व है ना, जितनी ज़्यादा तरंगे, जितनी ज़्यादा उस मंत्र के ओरा में आपने अपने आप को कवर कर लिया, सामने वाला उसी प्रकार से आपके साथ व्यवहार करने लगेगा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करके देखिए मेरी माओ बहनों, आपके जीवन में बहुत बहुत मंगल हो जाएगा। मैं भी इसी की कामना करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही सत्य के उद्देश्य से मैंने ये चैनल बनाया है, आगे बढ़ते रहने चाहिए। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।